हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाउ टू गेट रिच में। और जैसा कि अभी आपने लास्ट 2 वीडियो में देखा कि आपको फाइनेंस का DSA कैसे इस्टेब्लिश करना है, आपको क्या क्या लेना है, ऑफिस कैसे तैयार करना है। दूसरे पार्ट में मैंने बताया कि आपको अपने शहर में कौन सी एक्टिविटी करनी है जिससे कि आपको काम आपका वर्क शुरू करे। आज हम आपको नई चीज बता रहे हैं जिसमें हम आपके कस्टमर के प्रोफाइल के बारे में आपको बताएंगे कि हम किस किस कस्टमर के प्रोफाइल को फंडिंग करते हैं और प्रोफाइल बेसिकली होता क्या है, केवाईसी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा तीसरा वीडियो हाउ टू गेट रिच में। दोस्तों, कस्टमर की प्रोफाइल हमारे में 2 तरह की प्रोफाइल होती है। एक होता है जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है। ध्यान रखिए, जिनकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है। और दूसरा प्रोफाइल होता है जो बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस होता है किसी भी तरह का बिजनेस, सर्विस सेक्टर का, रिटेल का, होलसेलर का, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का। जो भी आपने आसपास देखा होगा, जैसे आपने आपके पास देखा होगा कोई हार्डवेयर वाले की शॉप है, कोई पेंट बेच रहा, कोई पंखे बना रहा, कोई कूलर बना रहा, किसी की दुकान है, कोई सर्विस सेंटर खोले हुए हैं, किसी की एसी टीवी फ्रिज सेल्स की दुकान है, रिपेयरिंग की शॉप है, किसी का बोरवेल्स का काम है, किसी की परचूनी की शॉप है, किसी की वाइन शॉप है, किसी का होटल है, किसी का रेस्टोरेंट है। ये सारे जो प्रोफाइल होते हैं ना, ये सब बिजनेस में आते हैं। और दूसरा प्रोफाइल होता है जो जॉब में आता है, सैलरीड प्रोफाइल होता है। तो प्रोफाइल एक होता है सैलरीड और दूसरा होता है बिजनेस। ये 2 तरह के प्रोफाइल्स को ही हम लोन्स, किसी भी तरह का लोन्स दे सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं सैलरीड के बिजनेस में कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं और कौन कौन से लोन इनको किस किस तरीके से दिए जा सकते हैं। जॉब, सैलरीड, जॉब और नौकरी। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कई कई तरह की जॉब्स होती हैं जिनमें सैलरी होती है। सैलरी अलग अलग बैंक्स का क्राइटेरिया है, लेकिन जिन भी जॉब और नौकरी वालों को हम लोन प्रोवाइड करते हैं उनकी मिनिमम सैलरी कम से कम 15,000 रुपीज उनकी सैलरी होनी चाहिए, तब जाकर हम कोई लोन उनको दे सकते हैं। और आखिरी की 3 सैलरी उसके अकाउंट में आनी चाहिए। आपको बैंक की पासबुक या स्टेटमेंट लेंगे, उसमें दिखना चाहिए कि इनकी 3 सैलरी उनके अकाउंट में आई है। तो दोस्तों, बात करते हैं सैलरीड की जॉब प्रोफाइल की। सैलरीड और जॉब प्रोफाइल में 2-4 चीजें बहुत मैंडेटरी हैं। एक तो कोई भी बंदा जिस भी जॉब में है, उस जॉब में टोटल इस जॉब में हो या इससे पहले कोई और जॉब कर रहा था, कम से कम हमें 1 साल, मिनिमम 1 साल की कंटिन्यूटी चाहिए होती है। सपोज करो कोई आदमी बोले कि अभी मैं 2 महीने से इस कंपनी में हो रहा हूं, तो हमें 8 महीने का पुराना प्रूफ भी चाहिए उसका। अगर वो कहे कि हम केवल 2 ही महीने से इसमें हैं, तो अभी इसके लिए उसके लोन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जॉब में कम से कम स्टेबिलिटी 1 साल की होनी चाहिए और उसकी तनख्वाह बैंक में क्रेडिट होनी चाहिए। बैंक में अगर क्रेडिट नहीं हो रही, उसको नगद मिल रही, तो हम उसको कोई भी लोन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास अगर वो बोलता है कि हमको पर्सनल लोन चाहिए, तो मिनिमम सैलरी 15,000 रुपए उसकी होनी चाहिए। 15,000 वाली कंपनियां भी हैं और मैक्सिमम कितनी भी सैलरी हो सकती है। ध्यान रखिए ये 2 चीजें। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, उसे आप लोन देना चाहते हैं, तो उसको कम से कम 1 साल उस नौकरी में हुआ हो और 3 सैलरी मिनिमम या पूरी सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी हो। ओके, अब हम आपको दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि कम से कम मिनिमम 1 साल होना चाहिए जॉब में। 1 साल नौकरी में होना जरूरी है। ठीक है, 1 साल नौकरी में होना जरूरी है। देखो, जॉब में भी 2 तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है प्राइवेट और एक होती है गवर्नमेंट। 2 तरह की जॉब होती है, एक होती है प्राइवेट और एक होती है गवर्नमेंट। प्राइवेट को कौन करता है? प्राइवेट में हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी किसी प्राइवेट कर्मचारी का आप लोन करवाने के लिए किसी बैंक में जाओगे, तो उन कंपनियों के पास एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है, जिस लिस्ट में उनकी कंपनी का नाम होता है कि हम इस कंपनी को लोन करेंगे। तो जब भी आप कोई प्राइवेट हो, तो आप पहले उसकी लिस्टिंग बोलते हैं, इसको चेक करानी होती है। लिस्टिंग कैसे करनी है? तो 15,000 से लेके 25,000 तक की नौकरी जिनकी होती है, उनको लोन करने वाले लोग अलग होते हैं, और जिनकी 25,000 से ऊपर होती है, उनको लोन करने वाले बैंक अलग होते हैं। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक हैं, उनकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। ठीक है ना? तो हमें ये देखना होगा कि कस्टमर को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो आप जानते हो, आज की डेट में किसी की भी 15,000 रुपए सैलरी नहीं है, सबकी सैलरी 25,000 30,000 रुपए से ऊपर है। तो इनको तो सभी लोग लोन करने के लिए तैयार होते हैं।
प्राइवेट में हमें लिस्टिंग चेक करनी पड़ेगी, लिस्टिंग, ठीक है ना, ठीक है। तो प्राइवेट में जब भी हम लोन करेंगे तो लिस्टिंग पता करनी पड़ेगी हमें, लिस्टिंग क्या है। गवर्नमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं तो उनको सबकी करते हैं, ये आपको बैंक से पूछना पड़ेगा कि किस किस को लोन करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ये बैंक से कंफर्म करना पड़ेगा। अब जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपको अपने शहर में क्या तैयारी करनी है, तो आप जब सारे बैंकरों से मिलोगे तो आपके पास सारे बैंकरों के नंबर होंगे, उनकी आईडी होगी, तो आप किसी से भी फोन लगा के पूछ सकते हो, सर ये हमारा कस्टमर है, इसकी इतनी सैलरी है और ये प्राइवेट है, तो क्या हम इसको लोन करेंगे। अब समझ में आया कि जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें क्या फायदा था आपका, कि आपको सारे बैंकरों के मैनेजरों के नंबर और उनके प्रोडक्ट आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। हम बात करते हैं केवाईसी की। अब हम बात करते हैं कि नौकरी वाले को कौन कौन से पेपर देने होते हैं। तो है आईडी प्रूफ। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को पहचानो। अब किसी को पहचानोगे कैसे, कोई आदमी आपके सामने खड़ा है, इसका नाम क्या है, इसकी उम्र क्या है, इसके पापा का नाम क्या है, तो वो तो उसकी आईडी प्रूफ से पता पड़ेगा ना। तो कुछ स्टैंडर्ड आईडी प्रूफ है, जैसे कि पैन कार्ड, ठीक है, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, चौथा है वोटर कार्ड, ठीक है, पांचवा है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड थोड़ा सा आपको क्वेश्चन रहता है वोटर कार्ड में। वोटर कार्ड में कभी किसी की एड्रेस गलत लिखा होता है, कभी किसी का नाम गलत लिखा होता है, वल्दियत गलत लिखी होती है, तो ये ऑप्शनल है, मतलब इसको बहुत सी कंपनी मानती नहीं है और ये केवल वोटिंग के काम आता है, क्योंकि अब आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो इसको कम इस्तेमाल करते हैं वोटिंग। और दूसरा होता है पासपोर्ट। तो आईडी प्रूफ में यही डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट हुआ करते थे पहले, जैसे पासबुक में फोटो लगी हो तो आईडी प्रूफ। इसके अलावा आप कहोगे कि अगर उसका ड्यूटी का आईडी कार्ड है तो वो आईडी कार्ड उसका केवल जॉब का आईडी कार्ड माना जाएगा, उसका आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो आईडी प्रूफ में हम लेते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, यही डॉक्यूमेंट केवल आईडी प्रूफ में लगेंगे, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ में नहीं लगेगा। तो नो योर कस्टमर में दो तीन चीजें होती है, केवाईसी, केवाईसी में दो चीजें आती हैं, आईडी और एड्रेस। तो अभी मैंने आपको बता दिया आईडी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे नौकरी वालों के, इसमें आता आपका वोटर कार्ड, ठीक है ना, इसमें आता आधार, इसमें आता आपका पासपोर्ट, इसमें आपका डीएल भी आता है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस डले होते हैं। पैन कार्ड में एड्रेस नहीं डला होता, तो इन डॉक्यूमेंट में एड्रेस डले होते हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है लेकिन उसकी जॉब तो बाहर है, तो वहां किराए से रहता है, हर किसी का घर तो किराए की जगह पे होता नहीं है, तो यहां पर कुछ सरोगेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक अलाउ करता है। आजकल तो डिजिटल केवाईसी आ गया है, कस्टमर कहीं भी पोस्टिंग हो, कहीं भी पोस्टिंग हो तो उसके एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर उसका आधार कार्ड उसके पास है और उस आधार कार्ड का ओटीपी उसके पास आता है, तो हम परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड का कैप्चर करके उसकी जहां भी जॉब होगी वहां का करंट एड्रेस डाल के केस को लॉग इन करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। अलावा होता है उसका, जैसे रेंट पे रहता है तो रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट की संग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जिसके यहां वो किराए से रहता है उसका ओनरशिप प्रूफ हमें चाहिए होता है। ओनरशिप मतलब जैसे उसकी बिजली का बिल हो, हाउस टैक्स की रसीद हो कि हाँ ये मकान इसका है और इसके यहाँ ये भाई साहब किराए से रहते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में इतनी मोटा मोटी चीजें चलती है। अगर इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट होगा तो आपको बैंकर बता देगा। अब ये होगा केवाईसी। केवाईसी हो गया कि जो सैलरीड का कस्टमर है उसकी केवाईसी हमें कैसे करनी है। अब आते हैं उसकी जॉब से संबंधित, जहां से हम उसकी एलिजिबिलिटी निकालेंगे, कितनी सैलरी है, कितनी बचत है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। हमेशा कस्टमर को दो कैटेगरी में बांट लेना है, एक तो होगा उसका केवाईसी का पार्ट और दूसरा होता है उसका इनकम प्रूफ।
अब ये इनकम के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। इनकम के डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, अगर नौकरी करता है तो उसे पे स्लिप मिलती है, तो हमें पे स्लिप चाहिए। पे स्लिप कब की चाहिए, वो कहे 6 महीने पुरानी, 8 महीने नहीं, हमको लेटेस्ट जो आखिरी महीने तक, जो आखिरी हमें तनख्वाह मिली है उस तनख्वाह की और उससे पहले 2 तनख्वाह की पे स्लिप चाहिए, मतलब टोटल 3 पे स्लिप चाहिए हमें। इसको बोलेंगे लास्ट 3 पे स्लिप। ठीक है, लास्ट की 3 पे स्लिप हमको चाहिए होती है। इसके अलावा कस्टमर का एक होता है फॉर्म 16। फॉर्म 16, फॉर्म 16 होता है जिसमें कि कस्टमर की एनुअल इनकम आती है साल भर की। बहुत से कस्टमरों का फॉर्म 16 नहीं मिलता है, ये तो कंपनी की डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में लगा रहे हैं, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से उसको डॉक्यूमेंटेशन अपने पूरे करने होते हैं। तो एक फॉर्म 16 हो जाता है, पे स्लिप हो जाती है लास्ट के 3 महीने की। इसके अलावा आता है उसका 6 मंथ का बैंक अकाउंट डिटेल। अब देखो तनख्वाह आती है तो तनख्वाह बैंक में आती होगी, तो लास्ट के 6 महीने की हमने ले ली। अब लास्ट के 6 महीने जो करंट का महीना चल रहा हुआ, जैसे अभी आप ये देखो कि जून चल रहा है, तो जून के महीने की बैंकिंग लास्ट के 6 महीने की बैंकिंग में हम काउंट नहीं करेंगे। अब अगर जून चल रहा है तो हमको 1 दिसंबर 2022 से लेके आज तक की बैंकिंग लेंगे, तब वो 6 मंथ की बैंकिंग मानी जाएगी। जब 3 जो तनख्वाह होगी वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, इससे उसका जस्टिफाई हो जाएगा। फॉर्म 16 में पता चल जाएगा कि इसको साल भर में कितना पैसा मिला है, तनख्वाह में मिला है, इसने किसी इनको बोनस मिले हैं, सब कुछ मिला है। तो ये 3 चीज। अब ये हो गया आपका पास केवाईसी और इनकम प्रूफ, ठीक है ना। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और होता है जिसको बोलते हैं ऑफिस का आईडी कार्ड। ऑफिस का आईडी कार्ड हमें लेना होता है, तो ये जस्टिफाइड हो जाता है। तो सैलरीड में केवल इतने से ही डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप कस्टमर का कोई सा भी लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, किसी भी तरह का लोन हो, हमें केवल सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाले के इतने पेपर चाहिए होते हैं। प्राइवेट नौकरी में कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि उसके कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, वो उसकी जॉब कब से लगी है, उसकी अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया। जैसे उसने 1 साल की बैंकिंग है लेकिन अभी 6 महीने पहले कहीं से नौकरी छोड़ी है, तो उसका रिलीविंग लेटर होता होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो प्राइवेट में अलग आ जाते हैं। अदरवाइज आपको केवाईसी करने है, कस्टमर को आईडी प्रूफ लेना है, एड्रेस प्रूफ लेना है और एक फोटो लेनी है उसकी पासपोर्ट साइज, और उसके इनकम से संबंधित पेपर, जैसे उसका 3 महीने का पे स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और उसका फॉर्म 16 एक, ठीक है ना। इसके अलावा उसका एक ऑफिस का आईडी कार्ड, इतने से डॉक्यूमेंट पे आप उसका किसी भी तरीके का लोन करा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कि नौकरी वाले को हम कैसे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में लेने हैं और उनको कौन कौन से लोन हम कैसे कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये केवाईसी आप नोट कर लीजिए, इसको दोबारा देख लीजिए, और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे आखिरी के दोनों वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप डीएसए कैसे ले सकते हैं और कैसे आपको डीएसए में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या काम करना है, कैसे मैनेजर से मिलना है। वो लास्ट के 2 वीडियो देखेंगे, ये वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसमें मैं आपको बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, कि बिजनेसमैन को हम कैसे कैसे लोन देते हैं, वो मैं बता देता हूं डिस्क्रिप्शन में पूरा। और प्लीज अगर आपने अभी तक डीएसए ज्वाइन नहीं किया है या इंक्वायरी नहीं की है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डीएसए का लिंक डाल देता हूं, उसकी वेबसाइट का डाल देता हूं, आप आज ही जाके उससे संपर्क कीजिए और आप जिस भी शहर से हो उस शहर में अपना एक खुद का ऑफिस, खुद के बॉस बनके काम शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।